हेलो स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। बट फिर भी अब हम एक नई सीरीज़ को यहाँ पर चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे। और अगर इन कंसेप्ट को अगर हमें ध्यान से आता है तो डेफिनेटली इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगर आप इस सीरीज़ को सबसे अच्छे से ध्यान से देखते हैं तो ये आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो हम शुरू करते हैं। आज हम जो है मैथ्स का जो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट वो देखेंगे। एंड उसके आगे मैं आपके लिए इसी सीरीज़ में जो और वीडियोस है वो मैं लाता रहूँगा, ताकि आपके जितने भी जो क्वेश्चंस है वो सब होते रहें और आप 10th के एग्ज़ाम को अच्छे से दे पाए। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है पॉलिनोमियल से वो है हमारा 3x² माइनस kx+6। हमें यहाँ पर पॉलिनोमियल दे रखा है 3x² माइनस kx+6 एंड इसका जो एक ज़ीरो है ना 1 0, इसका जो एक ज़ीरो है वो 3 है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चंस में आपको पूरा यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मैं आपको बोलते जाऊँगा, आपको कंसेप्ट समझना है। आपको यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसका एक ज़ीरो आपका 3 है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली ये कि अगर ये इसका ज़ीरो है तो अगर मैं x की जगह पर 3 पुट करूँगा तो ये पॉलिनोमियल पूरा ज़ीरो हो जाएगा। देन 3x² माइनस kx+6 इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम, x के ऊपर 3 पुट कर देते हैं तो ये जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस k इंटू 3 प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 9, 9 3 हो जाएगा आपका 27 माइनस 3k प्लस 6 इक्वल टू 0। 27 प्लस 6 आपका हो जाएगा तो पहले हम 27 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 33। इसको हम 33 को उधर ले आएंगे तो जाएगा -3k इक्वल टू -33। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो k हमारे पास बचेगा 33/3, दैट्स कम्स आउट टू बी 11। ये आपका k की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल चुकी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमें एक पॉलिनोमियल दिया है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इसके जो ज़ीरोज़ है वो हमें क्वेश्चन में दिए हैं कि वो अल्फ़ा और बीटा है और हमें फाइंड करना है α² प्लस बीटा का स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है। तो जैसा हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a। अब यहाँ पर और अल्फ़ा डॉट बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है c/a। जब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू α² प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ से प्लस 2 अल्फ़ा बीटा उठ के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू α² प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पर बचेगा, यही वो वैल्यू है जिसे हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा, -2 अल्फ़ा बीटा होता है आपका c/a। यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पर जो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा b² अपॉन a² माइनस 2c/a। a² और a का जो एलसीएम आएगा यहाँ पर वो आ जाएगा आपका a², यहाँ पर हमारे पास बचेगा b², यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, जब हम a² है यहाँ पर भी a² चाहिए तो हम यहाँ पर a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड कर देंगे तो a इंटू a² हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2ac। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगर आपको पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट जो जीरोज है उनका सम और प्रोडक्ट दे रखा है, इफ सम को हम ऐसे दिखाएंगे एंड प्रोडक्ट दैट इज p इज गिवन। अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन है तो और हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है दैट इज x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। यह फॉर्मूला आपको याद करना है तो आप फिर इजीली कर पाओगे। इसका हमें क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमें s की वैल्यू दी है -6 और p की वैल्यू दी है 5 और हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है।
तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको सम और प्रोडक्ट दे देगा और आपको पॉलिनोमियल पूछेगा। पॉलिनोमियल बनाने का एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर हम एस की जगह पर -6 और पी की जगह पर 5 रख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x² माइनस -6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। दैट्स आवर फाइनल आंसर। नहीं, नाउ सेकंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस इज -4 एंड -5। हमें जीरोस दे रखे, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू -4, बीटा हमें दे रखा है -5 और हमें जो है इसके पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं। तो उसका पूरा पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है। तो एस इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा -4 प्लस -5, दैट्स कम्स आउट टू बी -9। हम बात करेंगे प्रोडक्ट की, तो ये हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा दैट इज -4 इंटू -5, दैट्स कम्स आउट टू बी +20। एस और पी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है x² माइनस sx प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो जाएगा x² माइनस जो s की वैल्यू है वो है -9x प्लस जो p की वैल्यू है वो हमारे पास है 20 इज इक्वल टू 0। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 नंबर में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए अब जो अगला क्वेश्चन है उसमें ये बताया गया है कि एक आपको पॉलिनोमियल दे दिया है, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, ये हमें एक पॉलिनोमियल दिया है, अगर इसके जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो वो हमें कंडीशन फाइंड करनी है कि कौन सी कंडीशन में इसके पॉलिनोमियल्स एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। तो लेट द जीरोस आर अल्फा एंड 1/अल्फा। तो हमें मालूम है कि जो प्रोडक्ट जो रहता है वो रहता है c/a। तो यहाँ पर रख देंगे प्रोडक्ट अल्फा इंटू में 1/अल्फा इक्वल टू c/a। अल्फा से अल्फा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, a इधर आएगा, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू c। तो जिस कंडीशन में a और c इक्वल रहते हैं वहाँ पर उनके जो जीरोस रहते हैं वो एक और दूसरे मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स रहते हैं। अगेन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। अब हमें यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू दी वापस से 3 प्लस √2 एंड बीटा की वैल्यू दी है 3 माइनस √2 और हमें यहाँ पर फाइंड करना है पॉलिनोमियल। तो पहले हम निकालेंगे सम। तो हमारा सम जो रहेगा वो रहेगा अल्फा प्लस बीटा, तो ये रहेगा 3 प्लस √2 प्लस 3 माइनस √2, माइनस √2 से प्लस √2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो एस इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 6। अगेन हमको प्रोडक्ट निकालना, तो वो हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस √2, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a² माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर से यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 2 हमारे पास बचेगा 7। तो हमारे पास s और p की वैल्यू आ गई है। अगेन हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें हम पुट कर देंगे, वो है हमारा x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो x इसका रिलेटिव रहेगा माइनस s कितना रहेगा आपका 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर आपको ये और ये सॉल्व करने में कई बार बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो आपको उसे एक बार 2 बार प्रैक्टिस करके देखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच पाए और उनकी एग्जाम में हेल्प हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमें अब डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, हमें सम दिया है √3 और प्रोडक्ट दिया है 1/√3 और हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा आपका, हमें पता है जैसे जो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है x² माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0।
तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स प्लस 1/√3 इक्वल टू 0। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसके यहाँ तक भी आपका आंसर सही है, बट अगर एमसीक्यू में ये ऑप्शन नहीं रहता तो फिर आपको इस √3 का मल्टीप्लाई इधर और इधर करना पड़ेगा, तो यहाँ से √3 हट जाएगा और आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा √3x² माइनस √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और +1 इक्वल टू 0। इसी के साथ ये पहला वीडियो हमारा ख़त्म होता है। आगे आने वाले क्लासेस में मैं आपको और भी इस तरीके से क्वेश्चंस लेके आऊँगा जिनके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड, अब पूरी स्टडी हमारी एग्जाम ओरिएंटेड चलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।